Hello students, good morning to all of you. I am Mansi Srivastav and today we discuss about a very important topic, that is the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells related with the chapter, the basic unit of our life, that is cell. Okay, so let us start. When we start prokaryotic and eukaryotic cells, first of all we know what is the meaning of prokaryotic and what is the meaning of eukaryotic. ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे जो भी मीनिंग्स होती हैं वो उसके वर्ड में ही कहीं ना कहीं छिपी हुई होती हैं. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक, आप क्या देखेंगे इसमें कि इस वर्ड को मैं अगर 2 स्टेप में इसको मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो एक आपका डिवाइड हो जाएगा प्रो में और एक डिवाइड हो जाएगा कैरियोटिक मीन्स. तो प्रो मीन्स क्या हो जाएगा इन ग्रीक वर्ड्स में? प्रो मीन्स क्या हो जाएगा आपका प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक और कैरियन मीन्स क्या हो जाएगा न्यूक्लियस. ओके, और जहाँ कहीं भी आपका कैरियन वर्ड्स दिखेगा आप तुरंत अपने ब्रेन में ये सोच लीजिएगा कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो बात हो रही है न्यूक्लियस की. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स इन ग्रीक प्रो मीन्स प्रिमिटिव. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? जो बहुत ही ओल्ड स्टेज में थे या जो बहुत ही पहले से आए हुए थे उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड प्रिमिटिव. ओके, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस. सो सेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इज सिंपल इन मॉर्फोलॉजी. मीन्स क्या हो जाएगा कि जो आपके प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में एंड माइकोप्लाज्मा में. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, रिमार्क करके मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा. क्या है ये? ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल. मीन्स क्या है कि आप जो भी प्रोकैरियोट्स देखेंगे उसमें एक सेल वॉल जो है वो पाई जाएगी, एंड द सेल वॉल इज़ द आउटर कवरिंग और आउटर लेयर ऑफ द सेल. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. मतलब क्या है कि जो भी प्रोकैरियोट्स होंगे उन सब में सेल वॉल जो है वो सराउंडिंग होगी एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. ओके, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. नाउ देन वी डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स, सो लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स is also divided into 2 step. First one is known as U and the second one is known as karyotic. U means क्या हो जाएगा आपका in Greek word U means true. U means true and karyon means like this. Karyon means nucleus. So here the karyon means nucleus. In Greek word U means true and karyon means nucleus. Means क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा. ट्रू मीन्स एक कंप्लीट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा. सेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज कॉम्प्लिकेटेड इन मॉर्फोलॉजी. मीन्स क्या है कि अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन सब को अगर मैं छोड़ दूँ तो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होगी वो हो जाएगी यूकैरियोटिक टाइप की. ओके, यूकैरियोटिक टाइप की एंड इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन मॉर्फोलॉजी. यहाँ पे जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इन कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स. यहाँ पे मॉर्फोलॉजी इसकी सिंपल थी. यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी क्या थी, सिंपल थी, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट जो है वो न्यूक्लियस जो है वो पाया जा रहा था. लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक cell. Now we discuss about what are the features of prokaryotic and eukaryotic cells and what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells by step. Okay, so first of all you will also see features. Cell size in prokaryotic cells the cell size is 1 to 2 into 1 to 4 माइक्रोन मीटर और लेस. मीन्स क्या है कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल के साइज़ की बात करेंगे
तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो सेल की साइज़ है वो 1 to 2 इंटू 1 to 4 माइक्रॉन मीटर होगी या फिर इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नाउ वी डिस्कस अबाउट इन यूकैरियोटिक सेल्स, मोर देन 5 माइक्रॉन मीटर इन डायामीटर। मतलब क्या है यहाँ पे कि सेल साइज जो होगी वो इसके कंपेयर में, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 5 माइक्रॉन मीटर इन डायामीटर हो जाएगी। मतलब 5 माइक्रॉन मीटर होगी या 5 माइक्रॉन मीटर के अबव चली जाएगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड फीचर्स इज सेल वॉल। सेल वॉल, सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और किससे कंपोज्ड होगी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से कंपोज्ड होगी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नाउ यू विल ऑल्सो सी इन यूकैरियोटिक सेल्स द सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब एनिमल सेल जो होंगी उनमें सेल वॉल क्या हो जाएगी, एब्सेंट होगी एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और जितने भी प्लांट सेल्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स में जो सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज, जो किससे बनी हुई होगी, सेल्यूलोज से बनी हुई होगी। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा है कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट फंजाई और फंगल सेल्स, तो वहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी हुई होगी, काइटिन की बनी हुई होगी। ओके, काइटिन की बनी हुई होगी। सो एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज। एंड इन फंगल वॉल्स इट इज ऑल्सो फॉर्म्स found in chitin. Okay, chitin in fungal walls. Now we discuss about the third features, that is cytoplasmic organelles. That is cytoplasmic organelles like what's our cytoplasmic organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, mitochondria, chloroplast. अब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो जाएगी, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होगी, लाइसोसोम एब्सेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, बट वेयर, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स etc. are present in eukaryotic cells, but chloroplast present in plant cells. लेकिन जो chloroplast है वो only present होगा plant cells में, not in animal cell. Okay, so क्या हो जाएगा, chloroplast present in plant cells and all the cell organelles are present in animal cell. Okay, next we discuss about a very important features, and this features is known as genetic material, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल की मैं अगर बात करूँ इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर DNA lying naked in the cytoplasm and no true nucleus or क्रोमोसोम्स। ओके, और क्रोमोसोम्स मीन्स क्या है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल्स, व्हेन वी डिस्कस अबाउट जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, it is circular DNA,
कैसा होगा ये सर्कुलर डीएनए लाइंग नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, जो कैसा होगा नेकेड होगा इन साइटोप्लाज्म में, नो ट्रू न्यूक्लियस। अभी मैंने पहले ही कहा था कि प्रोकैरियोटिक मीन्स ही हो गया कि ट्रू न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है नो ट्रू न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट इन यूकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स the genetic material is linear DNA associated with proteins and RNA to form chromosome within a nucleus. So when we discuss about, just 1 minute, so when we discuss about the genetic material which is present in eukaryotic cells, that is linear DNA associated with proteins, कैसा होगा ये linear होगा and associated with proteins and RNA to form chromosomes within a nucleus। और ये बहुत ही important sentence है, और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है इन कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कि भाई यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ये जेनेटिक मटेरियल था वो सर्कुलर पाया जा रहा था, लेकिन व्हेन वी डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर पाया जा रहा है। यहाँ पे क्या था फॉल्स न्यूक्लियस था, मीन्स इनकम्प्लीट न्यूक्लियस था, और यहाँ पे क्या है आपका ट्रू न्यूक्लियस है, मीन्स कंप्लीट न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ फ्लैजेला। Next we discuss about flagella. Okay, so flagella में क्या होगा, इसमें सिंपल होगा, lacking microtubules, extracellular means not enclosed by cell surface membrane, and it is 20 nm in diameter, and in eukaryotic cells, in eukaryotics, when we discuss about flagella, it is complex with 9+2, it is very important that complex 9+2 arrangement, 9+2 arrangement of microtubules intracellular, that is surrounded by cell surface membrane, and it is 200 nm in diameter. Okay, so when we discuss about the flagella,
फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसा हो जाएगा ये? सिंपल, लैकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब लैक कर जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स किसकी बात हो रही है? नॉट इनक्लोज्ड बाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ओके, जहाँ पे ये इनक्लोज नहीं है किससे? सेल सरफेस मेम्ब्रेन से। एंड इट इज़ 20 नैनोमीटर इन डायामीटर, NM फॉर नैनोमीटर, सो 20 nm in diameter. And when we discuss about eukaryotic cells in flagella, complex with 9+2 अरेंजमेंट, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? फ्लैजला कॉम्प्लेक्स होगा और 9+2 अरेंजमेंट में होगा ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंट्रासेलुलर की बात मीन्स क्या हो रही है? सेल सरफेस के अंदर की बात हो रही है। सराउंडेड बाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड 200 nm इन डायामीटर, और यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा? 200 नैनोमीटर इन डायामीटर। ओके, सो आई होप you will try to understand what are the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. You will also see the features, that is cell wall and flagella, genetic material and cell organelles. Okay, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि जो मेन डिफरेंसेस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में वो है क्या चीज़ें, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। ओके, so if you like this class, you will also like and subscribe, and if you have any confusion, any doubt related with this topic, you can ask me without any hesitation. Okay, so thank you so much. Thank you.